क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आपका कीमती टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है और स्पेसिमन भी सारा बना लिया है और टेबल भी मैंने बना के रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। नेक्स्ट हमने अब ग्राफ्स की तरफ जाना है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको ग्राफ की मिलेगी कि हमने ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो सीरीज़ चल रही है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो किसी स्टैट के स्टूडेंट तक पहुंच सके और उसका फ़ायदा हो सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। तो अगर आप स्टैट के स्टूडेंट हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है और आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले हम स्टैट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स के अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 8 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। इसके लिए हम आईकॉम पार्ट 2 की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बीकॉम पार्ट 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आईकॉम पार्ट 2 की बुक का 3.9 है और बीकॉम पार्ट 1 की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। दोनों बुक्स में क्वेश्चन सेम है लेकिन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी 40 वैल्यूज़ हैं और आईकॉम पार्ट 2 में 20 वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ से आप परेशान ना हो, क्वेश्चन आप करना सीखें। क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें कोई नई चीज़ भी नहीं है। 3.8 बड़ा अहम क्वेश्चन था, अगर आपने वो नहीं देखा तो ये क्वेश्चन और स्टैट की तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आपका कीमती टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है और स्पेसिमन भी सारा बना लिया है और टेबल भी मैंने बना के रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे जी। 15.2 फिलहाल स्मॉलेस्ट है, देखते जाएं आगे। 13.9 स्मॉलेस्ट आ गई, 13, 13, 13, 13, 13.5 आ गई। 13.5 इज़ अवर स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू देखें जी 19.3, 19.5, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19.4 है। तो 19.5 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू। रेंज हम कैसे मालूम करते हैं जी कि लार्जेस्ट वैल्यू में से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज आ गई 6। हाइट कैसे मालूम करेंगे, उसने क्लास स्टाइल दिया हुआ है, क्लास साइज दिया हुआ है। उसने कहा हुआ जी टेकिंग 1 एज द साइज ऑफ क्लास एंड उसने क्लास स्टाइल भी दे दिया, यानी इसमें साइज भी बता दिया और स्टाइल भी बता दिया। तो हाइट हमारी कितनी है जी 1 और क्लास स्टाइल जो उसने बताया उसके मुताबिक मैंने पहली 2 क्लासेस भी लिख ली हैं। और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज को इंटरवल पे डिवाइड करते हैं और पूरा आंसर आया। जब पूरा आंसर आया तो हमारी एक क्लास एक्स्ट्रा बनती है। अब हमने इनमें 1 ऐड करना है, 13.5, 14.5, तो आगे क्या आ जाएगा आपके पास 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस बन गई हमारी। अब इनमें भी हमने 1 ऐड करना है, 16.4, 17.4, 18.4, 19.4 और 20.4। अब हमने इनके टैली साइन लगाने हैं जी। ले स्टूडेंट्स, तमाम क्लासेस के टैली साइन हमने लगा लिए, तो हर क्लास के सामने जितने टैली साइन हैं उतनी ही उसकी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी 2, 2, 3, 4, 4, 3 एंड 2। अब आप इन तमाम फ्रिक्वेंसीज को ऐड करें, 2, 4, 7, 11, 15, 18 और 20। तो लें जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज से हमारा ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है वो ख़त्म। नेक्स्ट हमने अब ग्राफ्स की तरफ जाना है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको
ग्राफ की मिलेगी कि हमने ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसको अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करें, ताकि आप जिस तरह इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी कुछ सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट तमाम वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।